Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following statement is or are not correct? Option A, group 14 elements are metals, metalloids and non-metals. Option B, heavier metals of group 14 show variable oxidation state due to inert paired effect. Option C, group 14 elements are good oxidizing agents. Option D, carbon is the most abundant element of group 14. The key concept for this question is group 14 elements. हमारे पास जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं उनमें हमारे पास होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और एक फ्लेवोरियम भी होता है जो एक अनस्टेबल एलिमेंट होता है, वो रेडियो एक्टिव इन नेचर भी होता है, राइट। तो उसके बारे में उतना डिस्कशन होता नहीं है। अगर हम लोग बात करें कार्बन की, जो हमारा कार्बन होता है वो ना हमारा एक नॉन मेटल होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वो मेटलॉइड्स होते हैं, मतलब उनमें कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज होती है और कुछ नॉन मेटल की। लास्ट हमारे जो टिन और लेड है वो हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे मेटल्स होते हैं। तो अगर इनकी हम लोग अकरेंस की बात करें या इनकी अबंडेंस की बात करें, तो जो अबेंडेंस होती है वो इन सब में से सबसे ज्यादा जो होती है वो सिलिकॉन की होती है। सिलिकॉन जो है वो हमारा अर्थ क्रस्ट में सेकंड सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है और वो एग्जिस्ट करता है हमारे पास इन इग्नियस रॉक्स। ओके, बहुत ये एग्जिस्ट करता है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स। हमारे रॉक्स वगैरह जो हो गए उसमें ये हमेशा प्रेजेंट रहता है, सैंड रॉक्स इन सब में ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस की जाए तो उनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NH2 NP2, राइट। तो या तो ये चार इलेक्ट्रॉन्स लूज करें तो हमारे पास M+4 बना है, या तो चार इलेक्ट्रॉन्स गेन करें तो M-4 बना है। बट ना चार इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान है ना चार इलेक्ट्रॉन्स देना, राइट। तो इस वजह से यूजुअली दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी दे फॉर्म बॉन्ड्स बाय, और इनके जो हेवियर कंजेनर्स होते हैं ये हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इस वजह से शो करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो इनके s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो फिर इनके जो दो p के इलेक्ट्रॉन्स है वही पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अराइज होती है। उसका एग्जाम्पल हमारे पास यूजुअली लेड के कंपाउंड्स जो हैं वो हो जाएंगे, या SnCl2 है हमारे पास, राइट। और ये हमारे SnCl4 भी होता है हमारे पास, PbCl4 भी होता है हमारे पास। इसमें ये हमारे पास +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, यानी ये वेरिएबल्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इनके जो हेवी एलिमेंट्स हैं, राइट। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन में बोला था कि ऑप्शन ए ग्रुप 14 एलिमेंट्स में हमारे पास मेटल, मेटलॉइड्स एज वेल एज नॉन मेटल्स होते हैं, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है हमारे पास। ऑप्शन बी है हेवियर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये भी करेक्ट है हमारे पास। जैसे अभी हमने देखा SnCl2 PbCl2 SnCl4 और PbCl4 हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा था, राइट। जो +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो इट इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑप्शन सी है हमारे पास ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि इनकी ये टेंडेंसी नहीं होती है जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। ऑप्शन डी है हमारे पास कार्बन इज द मोस्ट abundant element of group 14. This statement is incorrect,
क्योंकि जो हमारा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है ग्रुप 14 का वो होता है सिलिकॉन। तो हमारे पास क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।